यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। वर्षों पहले रामायण की रचना हुई थी। रामायण के बारे में सुना जाता था, लेकिन मुझे पहली बार रामायण सीरियल 87 में देखने को मिला था। उस समय भी रामायण काफ़ी पॉपुलर हुआ। चौक चौराहा गलियां सभी सूना हो जाता था जब रामायण सीरियल का प्रसारण होता था। भारतवर्ष में उस समय बहुत कम घरों में टीवी की व्यवस्था थी। जैसा कि रामायण के बारे में कहा जाता है, यह एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है जिसमें ज्ञान, माया, मोह, प्रेम, तपस्या, धर्म की बातें के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस वर्ष महामारी के कारण 28 मार्च को पुनः रामायण का प्रसारण शुरू हुआ, जो 3 मई को समापन हुआ। रामायण का समापन नहीं, बल्कि रामायण सीरियल का समापन हुआ है। जैसा कि रामायण में जिन्होंने श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता, हनुमान, सुग्रीव, रावण, मेघनाथ और अन्य ऐसे कलाकार की भूमिका निभाई है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बड़ी सहजता से इस भूमिका को निभाई है। जैसा कि भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री का कहना है कि इस वर्ष रामायण सीरियल पूरे विश्व में लोकप्रिय साबित हुआ है और एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 8 करोड़ दर्शकों ने अपने परिवार के साथ रामायण सीरियल को देखा है। इस तरह से कहा जा सकता है कि रामायण सीरियल अपने आप में एक महान सीरियल के रूप में जाना जाता है। जैसा कि रावण के बारे में कहा जाता है कि रावण तीनों लोकों में शक्तिशाली था, लेकिन घमंड के कारण उसे श्रीलंका को पराजित देखना पड़ा और अपने वंश को समाप्त होते हुए विश्व में एक इतिहास रचा गया है। श्री राम पुरुषों में उत्तम माने जाते थे। जिस तरह से विश्व में अधर्म होता है, तो अवतार होकर कोई न कोई उसे संहार करता है और तब त्रेता युग में श्री राम का जन्म होना और रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा को पराजित कर उसे मारना, इस तरह से देखा जाए तो कुंभकर्ण, मेघनाथ जो शक्तिशाली होते हुए भी
और धर्म का साथ देने के कारण उन सभी का मृत्यु हुआ है। हमें सोचना है कि किस तरह से धर्म का रास्ता अपनाया जाए। माता सीता भी महारानी होते हुए भी उन्हें वन में रहकर जीवन व्यतीत करना पड़ा। मानव तो मानव है। जैसा कि कर्म का सिद्धांत में बतलाया गया कि मनुष्य वर्तमान में जिस तरह का कार्य करता है उसे अगले जन्म में फल की प्राप्ति होती है, और जो व्यक्ति पिछले जन्म में जैसा कार्य किया है उसे इस जन्म में फल की प्राप्ति होती है। जब जब अधर्म फैलेगा, धर्म की जीत होगी। जब जब रावण का जन्म होगा, श्री राम का भी जन्म होगा। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि श्री राम का जन्म होना और अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त कर स्वर्ग लोक की ओर चले गए। श्री लक्ष्मण भी क्षीर सागर में विलीन हो गए। माता सीता धरती में समा गईं। भरत और शत्रुघ्न श्री राम के साथ स्वर्गलोक चले गए। इस तरह से कहा जा सकता है कि रामायण सीरियल अपने आप में एक महत्वपूर्ण सीरियल के रूप में जाना जाता है। आज रामायण सीरियल समाप्त होने के कारण सूना सूना दिखता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि मानव कल्याण के लिए प्रेम, धर्म, माया, मोह परिवार में स्थापित करने की आवश्यकता है, समाज में स्थापित करने की आवश्यकता है और संपूर्ण विश्व में स्थापित करने की आवश्यकता है। तभी मानव का कल्याण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।